अब बात एक और ब्यूरोक्रेसी की, बहुत बड़ी खबर की, क्योंकि पद बड़ा है तो फिर खबर भी बड़ी होगी और सीनियर आईएएस अफसरों के उसमें नाम आते हैं। कहते हैं कि अजीब जुल्म हुए हैं मोहब्बत पर इस ज़माने में, जिन्हें मिली उन्हें कदर नहीं और जिन्हें कदर थी उन्हें मिली नहीं। उत्तर प्रदेश में जो एपीसी का पद है, कृषि उत्पादन आयुक्त का पद है, उस पद को लेकर इस समय काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। एपीसी पद में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं रह गई है, बहुत हनक नहीं रह गई, कोई बहुत माल नहीं रह गया, लेकिन वो एक सीढ़ी है जिससे लोग मुख्य सचिव के पद पर जाकर पहुंचते हैं। चूंकि मोनिका गर्ग एपीसी थी और वो रिटायर हो गई 30 तारीख को, उसके बाद से प्रदेश में नया कृषि उत्पादन आयुक्त कौन बनेगा इसको लेकर संशय बरकरार है, उथल पुथल मची हुई है। पिछले 9-10 दिनों से सरकार ने इस पद पर किसी को बैठाया नहीं है, कोई नाम तय नहीं किया है। तो जो सीनियर लेवल के ब्यूरोक्रेट हैं वो ये सोच रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ये माना जा रहा था कि 1989 बैच का जो सबसे सीनियर अफसर हैं वो इस पर आएगा कोई, लेकिन 89 बैच का कोई आईएएस अफसर शायद एपीसी के पद पर आने का इच्छुक नहीं है, इसलिए कि 2 अफसर हैं 89 बैच में। एक अनिल कुमार हैं, वो राजस्व परिषद के चेयरमैन हैं, दूसरे मुख्यमंत्री के एसीएस हैं, वो एसपी गोयल, वो मुख्यमंत्री क्या है, वो एपीसी बनना नहीं चाहते। तो ये कहा गया कि अगर 89 बैच से कोई नहीं बनता है तो हम 90 बैच में जाएंगे, लेकिन फिर वही बात आ गई कि जिन्हें मिली उन्हें कदर नहीं और जिन्हें कदर थी उन्हें मिली नहीं। हिमांशु कुमार ने कहा कि हम बनना नहीं चाहते एपीसी, यानी कि उन्होंने अनिच्छा जता दी है कि वो एपीसी नहीं बनना चाहते। अब बचे दीपक कुमार, सरकार उनको तैनात कर देती तो वो ज्वाइन भी कर लेते। तो सचिवालय में जो मौजूदा अफसर हैं उन्हीं में से किसी एक को एपीसी बनाया जाना है, लेकिन कोई एपीसी बनने को तैयार नहीं है और जो बनने को तैयार है उसको मिल नहीं रहा है। 89 बैच मौजूद है, वो लेने की इच्छुक नहीं है। 90 बैच मौजूद है, उसमें एक ने मना कर दिया है, एक है उसको अभी दिया नहीं गया है। तो ये सरकार के मन में क्या है और क्या कोई ब्यूरोक्रेसी तिकड़म चल रही है कि अगर ये नहीं ले रहे हैं तो वो बन ना पाएं। इसके भी पीछे कुछ कहानियां हैं, कुछ लॉजिक हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे अभी बहुत सामने नहीं आई हैं, इसलिए उस पर सीधे बात करना अभी ठीक नहीं है। अब ये देखना होगा कि सरकार हिमांशु कुमार को अगर एपीसी का पद नहीं देती है, वो नहीं चाहते हैं, तो क्या ये पद खाली रखा जाएगा? क्योंकि दीपक कुमार के पास अभी अगले साल 26 अक्टूबर तक उनकी नौकरी है। क्या दीपक कुमार को सीधे चीफ सेक्रेटरी के पद की ओर लाया जाएगा या उनको आईआईडीसी बनाया जाएगा? कई सारे सवाल हैं, सरकार ने पूछा जरूर होगा। नियुक्ति को लेकर असमंजस है, वरना दीपक कुमार एकदम, अगर हिमांशु ने मना कर दिया तो फिर दीपक कुमार स्वाभाविक चॉइस थे। वो सीएम के भरोसेमंद हैं, पसंद भी है चीफ सेक्रेटरी की भी, लेकिन अगर उनको पोस्टिंग देनी होती तो 10 दिन तक सरकार सोच विचार न करती, उनको अब तक एपीसी बना देती, इतना लंबा इंतजार करना न पड़ता। इससे ये संकेत मिलता है कि दीपक कुमार को संभवतः सरकार एपीसी नहीं बनाएगी। तो फिर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी की इस समय जो तीनों बड़ी कुर्सियां हैं वो क्या सिर्फ एक व्यक्ति के पास अभी रहेंगी या सरकार कोई ताना बाना बुन रही है, वो उचित समय आने पर इस पर कोई नियुक्ति करेगी? फिलहाल मई चल रहा है, जून और जुलाई 2 महीना बचता है। जुलाई में चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह का रिटायरमेंट है। अगर वो रिटायर होते हैं तब एक साथ तीनों कुर्सियां ओपन हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी, तो वहाँ पर 3 बड़े ब्यूरोक्रेट्स आ सकते हैं और अगर उनको सेवा विस्तार मिल जाएगा तो जो लोग आज एपीसी नहीं बन रहे हैं तो हो सकता है कल फिर वो उससे भी वंचित रह जाए। बड़ा रिस्क है, फिसलन भरी स्थिति है। गुणा गणित चाहे जितना जो लगा ले, लेकिन जो मिल रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए। बाद में क्या होगा वो देखा जाएगा। कई बार जिन लोगों ने ऐसी चीज़ों को ठुकराया है उनको
बड़े अवसर नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि जब आप सीढ़ी पर एक स्टेप ऊपर होंगे तभी उसके ऊपर जा सकेंगे। एक साथ 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी आपको फंदा नहीं दी जाएगी। तो बहुत साफ है। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते ये बात जरूर कहूँगा कि ब्यूरोक्रेट IAS अफसर पूरी ज़िंदगी इस कोशिश में लगा रहता है कि उसको प्राइम पोस्टिंग मिले, उसको हमेशा महत्वपूर्ण ओहदा मिला रहे, वो सरकार की नज़रों में रहे, चाहे वो जितना ईमानदार हो। वो भी चाहता है कि उसको हमेशा इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग रहे, लोगों की नज़र में उसका रसूख बरकरार रहे। और ये जो तृष्णा है, ये जो भूख है, ये जो प्यास है, इसको अधिकारी लोगों के सामने तो कहते हैं नहीं साहब मेरा बहुत इच्छा नहीं है इस पद पर रहने की, लेकिन महत्वपूर्ण पदों के लिए वो हमेशा लालायित रहते हैं। आज ब्यूरोक्रेसी के इन्हीं 2 तरफा जीवन शैली पर एक बहुत सटीक शेर है, आप सुनिएगा कि सब जिनके लिए झोलियाँ फैलाए हुए हैं, वो रंग मेरी आंखों ने ठुकराए हुए हैं। अब किसके लिए लाए हो ये चांद सितारे, हम ख्वाब की दुनिया से निकल आए हुए हैं। और एक तुम हो कि शोहरत की हवस नहीं जाती, और एक हम हैं कि शोर से उकताए हुए हैं। नमस्कार।